हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगेगी मुझे जरूर बताइएगा। तो जैसा कि एपिसोड का लास्ट में हमने देखा था कि महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। फिर छोटी शाही सगी महाराज के पास होती है और उनका हाथ जियोंग से पीछे करती है और कहती है कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है और वहाँ से जाने लगते हैं। तो जियोंग महाराज को रोकती है और कहती है कि महाराज जी आप जरा सुनिए, तो आप हमें बता दें कि हमें कहाँ जाना है। तो महाराज यूं ही कहते हैं कि क्यों, डर लग रहा है क्या? तो जियोंग कहती है कि और नहीं तो क्या, जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है बहुत ज्यादा अजीब और डरावना है। तो महाराज अपने सिपाही को इशारा करते हैं जो उन दोनों के मुंह पर कपड़ा पहना देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अब बताओ, अब इससे तुम्हारा डर थोड़ा खत्म हुआ? तो जियोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर कैसे लगेगा। शुक्रिया महाराज, आपका दिमाग भी काफी अच्छा काम करता है। तो महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रहने का भी खास इंतजाम किया हुआ है, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। जियोंग किलगिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ, क्या इस राज्य में महाराज को कुछ भी करने की छूट होती है? किलगिम कहती है कि मैं आपसे कितनी बार कहती हूँ कि आप कुछ भी मत बोला करो। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जिनके सीने से तीर निकाला जाता है। छोटी शाही सगी चुपके से वो तीर छुपा लेती है और पूछती है कि महाराज की कैसी हालत है। तो वेद बताते हैं कि छोटी शाही सगी महाराज का खून रुकने की वजह से वो खतरे से बाहर है। महाराज के खून को रोकने के लिए कोई खास तरह का तेल लगाया गया था जिसकी वजह से इतना खतरा नहीं भरा। तो महाराज उन्हें सोचने लगते हैं कि खास तरह का तेल। फिर उन्हें याद आता है कि जियोंग ने उनके जख्म पर कुछ लगाया था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? फिर महाराज हकीम को वहाँ से जाने का कहते हैं। छोटी शाही सगी उन्हें कहती है कि आज आपने जो कुछ भी देखा, सुना और समझा, आपको वो सब कुछ भूलना होगा। तो हकीम कहते हैं कि जैसा आप कहें छोटी शाही सगी। उनकी जाने के बाद छोटी शाही सगी महाराज से पूछती है कि खून रोकने वाला लेप आपको किसने लगाया था? तो महाराज कहते हैं कि उस डायन ने। तो छोटी शाही सगी कहती है कि इसका मतलब है कि वो डायन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है, ना कि उसने कोई गलती की है। तो महाराज कहते हैं कि जी हाँ, आपने सच कहा और ये भी सच है कि उस डायन को इस पूरे जोशिया एरिया में जो मारना चाहता है वो मैं हूँ। तो छोटी शाही सगी कहती है कि बहुत दिनों बाद आप ऐसे खुश लग रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा, तो आपको इस बात से मसला है? छोटी शाही सगी उस डायन से डर रही है? तो छोटी शाही सगी कहती है कि नहीं, मैं तो किसी से नहीं डर रही, लेकिन उसके रुकने का आपने बहुत ही खास इंतजाम किया है। कहीं वो हमारे महल में तो नहीं रुक रही, या फिर आपने महल के बाहर कोई खास इंतजाम करवाया है? तो महाराज उन्हें कहते हैं कि क्या आपको जलन हो रही है? तो छोटी शाही सगी अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है कि आप मेरी बातों को छोड़िए और क्या बात है आप मुझे सच सच बताइए। तो महाराज कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैंने तो महल से भी ज्यादा अच्छा इंतजाम किया है उनके लिए। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो महल के अंदर मौजूद जेल में बंद होती है और हंस रही होती है कि मैंने सोचा तो था कि 5 स्टार होटल तो नहीं होगा, लेकिन ये है इनका खास इंतजाम। तो किलगिम कहती है कि महल के अंदर मौजूद जेल ही तो है हमारा खास इंतजाम। तो जियोंग कहती है कि तुम्हारे महाराज की तो कोई बात ही नहीं है, उन्होंने महल के अंदर ही कैद खाना बना दिया। तो किलगिम कहती है कि वैसे इन्होंने हमें खाने को भी दे दिया और हमारे कपड़े भी बदलवा दिए, चाहे ये पुराने हैं लेकिन हम जिंदा तो है ना, मेरे लिए यही काफी है। जियोंग कहती है कि हाँ सही कहा, जिंदा तो है ना, एटलीस्ट आज के लिए। फिर हमें छोटी शाही सगी को दिखाते हैं जिसके पास उनकी सेवक किम आती है और वो बताती है कि महाराज ने उन दोनों लड़कियों को कैद खाने में कैद किया है। तो छोटी शाही सगी कहती है कि महाराज अगर उन्हें मारना चाहते तो ऐसे कैद खाने में ना रखते, साफ दिख रहा है कि महाराज को उनमें दिलचस्पी है। सेवक किम कहती है कि छोटी शाही सगी ये बस कुछ ही दिनों की बात है। छोटी शाही सगी कहती है कि और आखिर महाराज उसे डायन क्यों कहते हैं? वो आसमान से तो नहीं टपकी है ना, फिर वो कहाँ से आई है? और अब तुम उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो निकालो, मुझे सब जानना है। आखिर वो दोनों मिले कैसे और महाराज की नजर उस पर कैसे पड़ी? सेवक किम कहती है कि अगर आप ये सब बातें मुखिया शाही सगी से पूछेंगे तो आपको ये जवाब जल्दी मिल जाएगा। तो छोटी शाही सगी कहती है कि मुखिया शाही सगी, अरे मैं उनके बारे में कैसे भूल गई? और अपनी सेवक से कहती है कि तुम उन्हें पैगाम भेजो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। चुपके से एक रुमाल भी उन्हें पकड़ाती है और कहती है कि ये राजकुमार जीसन को दे दीजिए। फिर हमें शाही रसोई में बावर्ची इम को दिखाते हैं जो अपने सभी वर्कर को बता रहे होते हैं कि खाना कैसे बनाना है। फिर बावर्ची इम वहाँ सबको बताते हैं कि हमारे महाराज महल में लौट आए हैं, वो भी एक डायन के साथ। फिर वो सभी डायन के बारे में बातें करने लगते हैं। तो बावर्ची मैन कहते हैं कि बस भी करो, तुम लोग तो बस महल की बातों को लेकर बैठ जाते हो कि महल में ये हो रहा है, महल में वो हो रहा है, तो तुम सभी अपने काम पर ध्यान दो। तो बावर्ची इम कहते हैं कि पूरे महल में डायन की बातें हो रही हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते थोड़ी बातें? और तुम पहले जापानी रसोई में काम करते हैं तो शायद इसलिए तुम इतने अकड़ू हो, थोड़ा हंसमुख रहा करो। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि मेरे ख्याल से फिर आपका काम महल की यहाँ से बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ करने की है। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता, राजमाता के यहाँ जो खातून किम है वो बावर्ची इम की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उन्हें महल की बातें जल्दी पता चल जाती हैं। और तो और अब इन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया है कि अगले शाही रसोई के मुखिया यही होंगे। तो बावर्ची इम उसका मुंह बंद करते हैं और उसे मारने लगते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर कोई सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा? तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, ये हमारी शाही रसोई है, यहाँ पर हमारी बातें कौन सुनेगा? तो बावर्ची इम कहते हैं कि तुमने फिर से नशा किया है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो बावर्ची सिंह कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ
कि अगले हमारे मुख्य शाही रसोइया आप ही बन रहे हैं। चीन कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है कि बावर्ची मैंग मिनल की पसंद हो। बावर्ची मैंग कहते हैं कि हमारे पिछले राज रसोई को गुजरे हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम लोग नए राज रसोई की बात कर रहे हो। तुम लोग अब सोच समझ कर बात करो, कहीं खाना बनाना तो दूर खाना भी नसीब नहीं होगा। बावर्ची सिम कहते हैं कि बस बात में बात निकली इसलिए हम लोग बोल रहे थे और अब तुम मुख्य राज रसोईया नहीं बन रहे तो तुम्हें क्या इसके लिए दुख हो रहा है। तो बावर्ची सिम से कहते हैं कि तुम ऐसा बोल के बावर्ची मैंग का दिल क्यों दुखा रहे हो। बावर्ची सिम कहते हैं कि इसमें दिल दुखाने वाली क्या बात है, मैं तो सच ही कह रहा हूँ और यहाँ पर मौजूद सबको पता है कि शाही रसोई में सबसे अच्छी बावर्ची तो आप ही हैं। इतने में वहाँ पर बोंग सिखाते हैं और कहते हैं कि किसने कहा है तुम्हें कि अगले राज रसोईया यही बनेंगे, क्योंकि राजमाता को तो बावर्ची मैंग के हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है। इतने में वहाँ पर राजमाता की सेवक आती है और वो बताती है कि राजमाता ने क्या खाने की पेशकश की है। फिर हमें राजमाता को दिखाते हैं जिन्हें सभी मामलात के बारे में पता चल जाता है कि महाराज महल में लौट चुके हैं और उनके साथ एक डायन भी है और उन्होंने मुख्य राज्यपाल होंग को भी कैद कर दिया है और उनकी फैमिली को सरकारी नौकर बना दिया है। तो पहली सगी कहती है कि मुख्य राज्यपाल होंग वही है ना जिन्होंने चौथी शाही सगी को सजा देने का कहा था। चौथी शाही सगी ने तो महाराज को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो राजमाता सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर राजमाता अपने सेवक से पूछते हैं कि चौथी शाही सगी कहाँ है इस वक्त। फिर हमें चौथी शाही सगी को दिखाते हैं जो महाराज के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि इसका मतलब है कि वो एक डायन है, लेकिन महाराज उसको ऐसे बिला वजह तो महल में नहीं लेकर आ सकते। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है और इन सब के पीछे कोई तो होगा, लेकिन कौन। फिर इतने में वहाँ पर मुख्य शाही सची आ जाते हैं। फिर वो चौथी शाही सगी से कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। तो चौथी शाही सगी कहती है कि जी हाँ, आपके पूछने के लिए शुक्रिया और मैंने सुना है कि इस बार आप चियोंग नहीं कर पाए हो। तो सोंगजी कहता है कि जी हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा था मुख्य राज्यपाल होंग को सजा मिल चुकी है और उसके परिवार को भी सरकारी नौकर बना दिया गया है। तो चौथी शाही सगी कहती है कि ठीक है, लेकिन ये डायन महाराज के साथ महल में क्यों चली आई। तो सोंगजी कहता है कि अच्छा, आप डायन की बात कर रही हैं। देखिए महाराज कुछ काम अपने ही मुताबिक करते हैं और उनपे मेरा बस नहीं चलता और मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। तो चौथी शाही सगी सोचने लगती है कि समझ गई, इसका मतलब है कि इसके पीछे तुम ही हो। और सोंगजी से कहती है कि क्या सच में मुख्य शाही सगी को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो सोंगजी कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो एक अच्छी बावर्ची है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत है। चौथी शाही सगी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन ये सब कुछ तुम क्या लेकर आए हो। तो सोंगजी कहता है कि मुख्य राज्यपाल होंग के घर से जो गहने जब्त किए थे ये वही लेकर आया हूँ। चौथी शाही सगी उसे खोलकर देखती है और कहती है कि इस बार के चियोंग से बस इतना ही हाथ लगा है। तो सोंगजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जमीन के कागजात और बाकी काम हो रहे हैं। तो चौथी शाही सगी उनकी बात को काटती है और कहती है कि मुख्य राज्यपाल होंग के सभी नौकरों को ढूंढो और उन्हें बाहर निकाल दो। तो सोंगजी कहता है कि चौथी शाही सगी अगर ये सब कुछ आप करवाएंगे तो मसला हो सकता है। चौथी शाही सगी कहती है कि वही तो, तुम्हें इस मामले को पहले ही अच्छे से निपटाना चाहिए था ताकि ये वाली नौबत ही ना आती। तो सोंगजी कहता है कि सगी जी, ये काम करवा कर क्या आप सेफ तो रहेंगी ना। तो चौथी शाही सगी कहती है कि मुझे क्या होना है, तुम्हें तो ये काम करके मेरे पास आना चाहिए था और तुम मुझसे पूछ रहे हो। मुख्य शाही सगी कहता है कि जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। तो चौथी शाही सगी कहती है कि अब तक भी आप वही करते आए हैं जो मैंने कहा है। सोंगजी कहता है कि जी चौथी शाही सगी, और आगे भी वही होगा जो आप कहेंगी। फिर सोंगजी को इंसोहो के साथ दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब नई चाल चलने का वक्त आ गया है। चौथी शाही सगी हमें हर वक्त हुक्म देती है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर महाराज का हाथ है और अब वो औरत मुख्य शाही सगी को हुक्म नहीं देगी। तो इंसोहो कहता है कि अपने मुंह को लगाम दो, तुम ये मत भूलो कि तुम महल में खड़े हो। अगर मुझे ऐसी सरकारी नौकरी 7 जन्मों तक भी करनी पड़े तो मैं खुशी खुशी करूंगा। तो सोंगजी कहता है कि अगर नौकर बनना ही हमारी किस्मत है तो फिर क्यों ना हम मालिक ही बदल देते हैं। तो इंसोहो कहता है कि कहीं तू स्टैंड की बात तो नहीं कर रहा, ये तुम भूल जाओ, चौथी शाही सगी के अलावा महाराज का दिल किसी के ऊपर भी नहीं आने वाला। सोंगजी कहता है कि दिल का काम है बस धड़कना, और वो किसी और के लिए भी तो धड़क सकता है ना। तो डायन भी चौथी शाही सगी की जगह ले सकती है। तो इंसोहो कहता है कि इसका अंजाम जानते हो कि तुम क्या होगा। तो सोंगजी कहता है कि अंजाम को सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया है पिताजी, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि महाराज का दिल किसके लिए धड़केगा। फिर हमें दिखाते हैं कि कैद खाने के पास एक आदमी मास्क पहने हुए आता है और सभी सिपाहियों को मार कर बेहोश कर देता है और फिर वो जियोंग के पास आता है। जियोंग चिल्लाने वाली होती है तो वो उसे रुकने का इशारा करता है और कहता है कि अगर पकड़े गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। फिर मास्कमैन जियोंग को और गिलगिम को छुपते छुपाते महल से बाहर ले जाने लगता है। महल में खबर फैल जाती है कि कैदी भाग गए हैं और सभी सिपाही कैदियों को पकड़ने लगते हैं। चौथी शाही सगी के पास भी उनकी सेवक किम आती है और उन्हें आकर बताती है कि डायन कैद से भाग गई है। जैसे ही जियोंग और गिलगिम महल से बाहर आते हैं तो वहाँ पर फायरवर्क होने लगता है और कुछ लोग उन्हें अपना तमाशा दिखाना शुरू करते हैं। वो दोनों आपस में कहने लगती हैं कि ये लोग
कौन है और ये क्या कर रहे हैं। खेल के बाद एक मास्क मैन इनके पास आता है और कहता है कि चांदनी रात में तमाशा देखना अच्छा लगा। तो जियोंग उसे कहती है कि अरे तुम क्या नौटंकी कर रहे हो, तुम तो हमें छुड़ाने वाले थे ना। किलगिन कहती है कि तुम हमें यहाँ से जाने दो। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने दूं। फिर वो अपना मास्क ऊपर करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि महाराज यूनही होते हैं। जियोंग और किलगिन दोनों हैरान हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाशा पसंद आया होगा, ये खास हमने आपके लिए ही किया है। तो जियोंग कहती है कि क्या वो मास्क वाले इंसान तुम ही थे। तो सोंगजे खोंगिल को आवाज देता है, वो वहाँ पर आता है। तो महाराज कहते हैं कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही। तो जियोंग कहती है कि इसका मतलब है कि ये तुम्हारे साथ मिला हुआ है। महाराज यूनही उसे कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही अच्छा किया। तो खोंगिल कहता है कि मेरे लिए ये सम्मान की बात है महाराज। जैसे ही खोंगिल अपना मास्क उतारता है तो किलगिन उसे देखने लगती है और कहती है कि ए खुदा, ये कौन सी बला है, इतना खूबसूरत और इतना नौजवान आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तो जियोंग कहती है कि किलगिन चुप करो, तुम क्या भूल गई कि इसने हमें धोखा दिया है। किलगिन कहती है कि मुझे तो ये जितना भी धोखा दे मैं तो सह लूंगी। महाराज यूनही कहते हैं कि ये एक कलाकार है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसकी कलाकारी तो तुम लोगों ने देख ही ली होगी। और फिर वो खोंगिल से कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। खोंगिल खड़ा होता है और कहता है कि महाराज आपको मेरी कलाकारी अच्छी लगी। तो महाराज यूनही कहते हैं कि जी हाँ, अव्वल दर्जे की। फिर महाराज उनको इनाम देते हैं। खोंगिल अपने सभी कलाकारों से कहता है कि देखो फिर महाराज ने हमें क्या इनाम दिया है और आज हम सब कलाकार दिल खोल के पियेंगे। फिर खोंगिल बाहर आता है और अपने सभी कलाकारों को वहाँ से भेज देता है। फिर महाराज की दी हुई थैली से वो महाराज का पैगाम निकालता है जहाँ पर महाराज ने लिखा होता है कि जंगल पर मुझ पर किसी ने हमला किया था, तो तुम पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। जियोंग महाराज यूनही से कहती है कि तुम ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहते हो। तो महाराज कहते हैं कि ये एक खेल है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तो जियोंग कहती है कि हाँ, हमें ये खेल तो बहुत पसंद आया, लेकिन ये सब कुछ तो एक खेल था, मगर हमारे साथ तो खिलवाड़ हुआ है ना। तो महाराज कहते हैं कि अगर अब तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इस बार की तरह मैं तुम्हारे सामने हंसते हुए नहीं आऊंगा। तो जियोंग कहती है कि महाराज अगर आप उस नकाब वाले इंसान को भेजते ही नहीं तो हम यहाँ से भागते ही नहीं। तो महाराज कहते हैं कि ओ, तो यानी तुम्हारे पास हर बात का जवाब है, लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। और फिर अपने सिपाहियों से पूछते हैं कि लोहा अब तक गर्म हुआ या फिर नहीं। तो उनके सिपाही कहते हैं कि महाराज वो गर्म हो चुका है। जियोंग देख के डर जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ एक खेल है। ज्योतिषाई सक भी वहाँ पर आ जाती है और सबको देख रही होती है। किलगिन कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि जरा कम बोला कीजिए। जियोंग कहती है कि ऐसे मौके पे भला मैं कैसे चुप रहूं। किलगिन कहती है कि मुझे लगा ही था कि हम दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर महाराज यूनही किलगिन की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इससे शुरुआत करो। महाराज के सिपाही आते हैं और किलगिन को ले जाते हैं और बांधने लगते हैं। जियोंग कहती है कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। महाराज ये सब कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। जियोंग महाराज के सामने झुक जाती है और कहती है कि महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमारी बात तो सुन लें। तो महाराज यूनही कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अकड़ दिखा रही थी, तो अब क्या कुछ कहना बाकी है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, मैं अकड़ नहीं दिखा रही थी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। तो महाराज कहते हैं कि ये तो खुशकिस्मती है, मैं भी तुम्हारी विदाई ऐसे नहीं चाहता था। और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि लड़की को जाने दिया जाए। सिपाही किलगिन को खोल देते हैं और किलगिन भागते हुए जियोंग के पास आ जाती है। जियोंग कहती है कि महाराज आप अब फिर से हम दोनों को कैद खाने में भेज दीजिए ना। तो महाराज कहते हैं कि दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो तुम जाओ और मेरे लिए खाना बना कर लाओ। जियोंग कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये अभी भी मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। तो किलगिन रो रही होती है और कहती है कि दी प्लीज जो भी बोलिएगा अच्छा बोलिएगा। तो जियोंग कहती है कि जी महाराज, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे आपसे एक गुजारिश है। तो महाराज कहते हैं कि कैसी गुजारिश। जियोंग कहती है कि किलगिन को आप मेरे साथ काम करने दीजिए, मैं ऐसे अकेले खाना नहीं बना सकती। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात तुम याद रखना, अब से तुम जो भी खाना बनाओगी वो खास होना चाहिए। राज्यपाल होंकी महल में तुमने जो मुझे खिलाया था अब वो नहीं चलेगा। जियोंग कहती है कि आपको क्या खाना है आप मुझे बता दें तो मैं वही बना दूंगी। तो महाराज कहते हैं कि मैं क्या खाना चाहूंगा, और वो कहते हैं ना कि जीवन और मौत एक के साथ चलते हैं, तो अगर एक ही पकवान मुझे 2 बार परोसा गया तो तुम्हारी मौत तय है, और अगर तुमने जान लगाकर कुछ नया बना दिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और हाँ, वो खाना भी मुझे पसंद आना चाहिए डायन साहिबा। चौथी सखी भी ये सब कुछ देख के वहाँ से जाने लगती है और मुख्य शाही सखी सोंगजे भी उनको जाते हुए देख लेता है। फिर वो दोनों राजमंत्री के साथ बावर्ची खाने जाने लगते हैं। जियोंग कहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना है और अपने घर वापस जाना है, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने पापा के साथ बैठकर खाना खाना है। तो किलगिन कहती है कि आपको इस मौके पर अपने आप को संभालना होगा, मुझे भी जिंदा रहना है और शायद रसोई के बड़े पद पर मुझे काम करना है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है किलगिन, मैं हिम्मत रखूंगी, और साथ ही रोने लगती है और कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किलगिन भी रोते हुए जियोंग को गले लगाती है और कहती है कि आप ऐसे मत रोइए ना, सब कुछ
कुछ ठीक हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, आप देख लेना। जियोंग कहती है कि मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में अव्वल आई हूँ, जितनी मुश्किल परीक्षा होती है मैं उतना अच्छा खाना बनाती हूँ। खिलगिम कहती है कि फिर तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। जियोंग कहती है कि तुम मेरा साथ दोगी ना? तो खिलगिम कहती है कि कोई शक, और यहीं पर भी हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।